पापा वाला एक मेरा दो ही हो गए। दो हाथ दोनों हाथ ला लो, चारों हाथ ला लो, कोई गल नहीं, जितना लंबा लो उतना चंगा। वो नहीं जल्दी स्मेल हैगी, फैलेगी तो नहीं ना कर देगा। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ नन्नी आ गई, नन्नी आ गई, नन्नी आ गई, नन्नी आ गई। तेरा नहीं कर नमस्ते। राम राम सबको राम राम सबको बैठ पे वही नमस्ते जी, नमस्ते जी। ना कसर होगी अभी। इधर आ जाओ। गुड़िया नहीं लाते। कसो इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। लगाता जो पीछे लगाओ लगाओ ना कि बैठे ना घर दे बड़े जंसी घर दा मूड जंसी और कंटी आ जरा नन्नी लगा ली टिक्का। ना मुझे तो दर्शन ही नहीं होते मेरे डाल दे। इधर चार दिन नानू तो करेला खा। चार दिन करो ये करो ना। मोली उन्हें देखो। चलो छाते के। बस बस वो नहीं बता दे कैसे होना है पूजा करनी है। इन्हीं लोगों ने पूजा। कोई नहीं नहाते मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध नहीं असल में ना वो भी खुद नहीं नहाते नहीं वो भी खुद नहीं नहाते बस अच्छा मैं सोचा 3 फुट बनाते से ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਾਗੇ ਨਾ ਕੋਈ बोला यार नीर ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਯਾਰ ਓ ਯਾਰ ਨੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆ ਓ ਯਾਰ ਨੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੋਲ ਉਹ ਕਰੀ ਫੋਨ ਯਾਰ ਇਹ ਲੱਡੂ ਖਾਣੀ ਹੋ ਗਰਮ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇਹ ਕਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ अरे बताइए ਕਰਿਆਣਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हाँ अच्छा मगर मैं आज मेरा भरा बताइए ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਸੇ ਜਗ ਬਾਤ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਲੋਕ ਬਾਤ ਵੀ ਆ ਗਏ मम्मा नन्नी इधर नहीं पूजा। चुंडिया तो हो रही है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ आज भी तो ना बचो दया ओम भूर बाबा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटी थोड़ा बोलती दे ਖੁੰਗਰ उंगल उंगल दे ਖੁੰਗਰ ਖੁੰਗਰ उंगल उंगल दे ना दे कम करना ओम भूर बाबा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किलो ही बना देना इन्हें बुला लो सी नाला करना ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। पानी साथ नाले के अपनी पूजा नाले के तीन बार ये पढ़ लो ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। बाल गोपाल जी बेटा थोड़ा ठीक है ना एक बेटा तो आया काफी ना लेके एक बेटे ना लेके उन्ना का ना लेके बाल जी में उन्ना का ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। थोड़ा परिवार को देखा हुआ परिवार ही कोई बाबा ना ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
यो नाम बचो उतार मारो जय बाबा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਆ ਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ ਆ ਦੇਖੋ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਠਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕਾ ਮੇਲ ਚ ਕਿਦਾਂ ਚ ਬੈਠੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਜਣੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਪਾਓ ਜਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਲੇ 2 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਓਮ ਭੂਰਭੁਵः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बोल गणपति महाराज उन ठाकुर जी का पाठ होना ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः सबने हुत्ती पाठी है ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 बेटा पीछे हटो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ओम प्रा प्रो प्रो शेषनेश्वराय 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 नमः। ओम प्रा प्रो प्रो से अपने मन की जो मर्जी था लोग जो मंगना चाहते थे इससे मन के अपनी दुनिया में बनाया कि हमारा दिल से सपना सब पूरा करना जो भी करना चाहिए अब वो ठीक है वो जो भी मंगना चाहते थे वो करता ना फिर भी अपने इस टाइम अगली देवता भी आए माने लेकिन आज तक सारी उम्र का ਅੱਜ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪਾਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਧਾਰ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਦੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਧਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਠੇਰੇ ਪੂਜਨ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਪਾਲਣਾ ਸਾਡੇ ਪਈ ਨਾ ਸਮਗਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਗਰੀ ਦਿਓ ਜੋ ਡੈਡੀ ਸਮਗਰੀ हेलो कितने हैं दादा आया बैठो यार ज़्यादा है यार आ जल्दी आया 2 मिनट हो गया ਲੋੜ ਹੈ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੋ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਡੂਨਾ ਦੇ ਦੋ ਨਾ ਡੈਡੀ ਡੂਨਾ ਦੇ ਦੋ ਕੱਲ ਪੜ ਦੇ ਹਾਂ ਡੂਨੇ ਦੇ ਭਾਈ ਦਿਓ ਡੈਡੀ ਕੋ ਡੂਨੇ ਦੇ ਅੱਜ ਪਾਈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम शंकराय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। ओ श्री सतगुरु बाबा लाल दयाल महाराज की जय। बोल वांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। बरसाने वाली की जय। युगल सरकार की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। राधा स्वामी जी की जय। हे मेरी माई सच्चियां जोतां वाले माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा जय। भगवती भगवान की भक्ति करो परमान अम्बे कर दो मत से हो जाओ मेरे बांधो काली काल के बच्चे से तो भी बचाना याद कर गौरी गौरी में बिचाना अपना मालना चिंत मुन्नी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरी तुम करती नैना देवी नैना की शक्ति देना बड़ा वैष्णो माता देवी कारो लेना तुम सदा मंगल मंगल का चमका मंगल सदा दरबार में करनी का चढ़ती मेरे कला संसार में बदल काली बदल पुरुषों से मिलाना तुम सदा ज्वाला कर में बटाना कर कृपा चामुंडा तुम दास में अपनी दया दृष्टि करो माता मानी जब सुख संपत्ति बरहे मेरी माई सच्ची आज जोता वाले माता ही सदा अपनी सामग्री सारी इकट्ठी करो तुम अपनी अपनी सारी इकट्ठी कर लो सारी इकट्ठी कर लो एक तो रात इकट्ठी कर लो ना सारी रात ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ओ की वाली है ना बाद में बोलता नहीं सारी इकट्ठी कर दो सारी इकट्ठी डाल दियो
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਸਪਰਾਤ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਮਡੀ ਦੇ ਲੱਕੜਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਬਾ ਦਬਾ ਮਰਦੇ ਟੋਟੋ ਦੋ ਹੀ ਹੱਥ ਲਾਓ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਜੁਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਾਰੇ ਲਾਓ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹੋ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਆ ਗਏ बोले बाबा नाला के विस्तार रखना है बोले बाबा नाला के ना ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ इस साइड को निकालना है एक साइड का दो नाले ठीक है बस इधर देना आपको बताना ओ शंकर भगवान की जय बोल डबरू वाले बाबा जी ਤੁਹਾਡੀ ਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆਓ ਉਹ ਤੇ ਕਾਕੇ ਦੀਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਣੀ ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕਾਕਾ ਹੱਥ ਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਡੈਡ ਦੀ ਹੱਥ ਲਗਾਓ ਚਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਣੇ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਲਗਾਓ ਤੂੰ ਪੈਨ ਤੂੰ ਲਗਾ ਲੈ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕਾ ਲਗਾ ਲੈ ਤੇ ਮਾਸੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਓਏ ओम भूर बाबा स्वाहा सारी चीज लगा देना मेरी वाली बाकी ओम भूर बाबा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर बाबा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देयो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् सारा पढ़ना ਸਾਰਾ ਪਤਾ सारा समाप्ति कर दे को ਸਾਰਾ ये सारी पढ़ी ना आगे उतनी बात है फिर समाप्ति करना ना इन मोबाइल सारी को सारी को हाँ 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 पहले ਚਲੋ ਜੀ एक मिनट बाद में मिनट सारे पानी सारी इकट्ठी पानी एक वाली पानी सारी इकट्ठी इकट्ठी सारी ओम भूर बाबा स्वाहा बस अभी को वाली पानी सारी ओम भूर बाबा स्वाहा तार बंद कोई ना गो श्री सत्यनारायण भगवान की जय अपने अपने गुरु महाराज जी की जय सत्यनारायण का शुरू करो सत्यनारायण भगवान की एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 18,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा हे प्रभु एक कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्यों से प्रभु भक्ति सरकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने हमारी प्रबल इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री शुक्र जी बोले हे वैष्णव में पूछे आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ वर्त को आप लोगों से कहूँगा जिस वर्त को नारद जी ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था यह कथा ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे जहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्य को अपने प्राण कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर विचार करने लगे कि मानवों के दुखों का नाश हो सकेगा
ऐसा मन में सोचकर भगवान नारद विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण का, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा प्राणी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले को आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं? श्री भगवान बोले, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं कहता हूँ, सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ यह उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह से विधान पूर्वक संपर्क करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत करना चाहिए? हे भगवान, मुझसे विस्तार से कहो। भगवान बोले, दुख शोक आदि और दूर करने वाला यह व्रत स्थानों पर विजय करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूँ, चूर्ण, सवैयाँ लेवे। गेहूँ के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़ ले। भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, पश्चात स्वयं भोजन करें। रात्रि में नित्य गीत आदि का आयोजन कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह से व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय पूरी होती हैं। विशेष कली काल में मृत्यु लोक पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। दूसरा सारे पढ़ने हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशी पूरी नगरी में एक अत्यंत निधन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बुरे ब्राह्मण को रूप धारण कर उसके पास आ जाकर हे विप्र, तुम निश्चय ही दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निधन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे छुटकारे का उपाय जानते हो तो कृपा कर कहो। व्रत ब्राह्मण बोला कि श्री सत्यनारायण ला गया, पखा ला गया, रसोई वाला लगा अपना देख पूजन कर जिसके तू आ हो गया ना ज्यादा, सब दुखों से मैनू नहीं लगता लगा होगा। व्रत का सारा विधान बतला कर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस व्रत को व्रत ब्राह्मण ने बतलाया कि उसको करूँगा यह निश्चय करने से उस व्रत ब्राह्मण ने बताया है कि उसको करूँगा यह निश्चय करने पर वह व्रत ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधव के साथ उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से विप्र सब सुखों से छोड़कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय में यह विप्र हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में विप्र से किस चीज से इस व्रत को किया हम सब सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। जिस जिसने इस
व्रत को किया है वह सब सुनो। इस समय में एक वृद्ध ब्राह्मण धन ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। जिस समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और बाहर लकड़ियों को देख रखकर विप्र के मकान में गया। प्यास से उसकी लकड़हारा उसको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार कर कहने लगा कि आप किसका पूजन कर रहे हैं, इस व्रत को करने का क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ही है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। भगवान का चरणामृत ले और भोजन करने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार संकल्प किया कि आज ब्राह्मण लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूँगा। यह मन में विचार कर बूढ़ा आदमी लकड़ियों अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवार लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज गांव से उसके लकड़ियों का दाम पहले से दुगना मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले के प्रति शक्कर घी दूध दही गेहूं का चूरन इत्यादि कुल सामग्रियों को लेकर अपने घर गया। फिर उसने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का हुआ और संसार के समस्त सुख भोग और वैकुंठ को चला गया। तीसरा अध्याय। सूत्र वक्ता जितेंद्रियो था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और गरीबों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त में यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है तो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए वह माँ शक्ति सत्यनारायण भगवान का व्रत वह पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजा, मुझसे इस सबका विधान कहो। मैं भी इस घटना अपने कार्य के से कुशल साधु बनिया जो माता सहित नावों को लेकर व्यापार करने लगे और समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नगर में गया और वहाँ दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु के उस नगर में व्यापार करने लगे। उस एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भागा जा रहा था, किंतु राजा के दूतों आता देखकर चोर से घबराकर भागते हुए राजा ने धन को बड़ी नाव में चुपचाप रख दिया और ससुर जमाई ठहरे हुए थे। चोर भाग गए। तब दूतों ने उस समय वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से तोड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, यह दो चोर हम पकड़ लाए हैं। देखकर आज्ञा से राजा की आज्ञा से कठिन कारावास में डाल दिया गया तथा उनका धन छीन लिया। सत्यनारायण भगवान ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है जब भय नहीं है, ऐसा कहकर राजा ने उसको नए नए वस्त्राभूषण पहनाए और उसका जितना धन लिया था उसको दुगना देकर आदर से विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। वैश्य ने बंगला जा करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी देर चलने पर नंदी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उससे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या पानी फंसा हुआ? बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बैल और पत्ते भरे हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य है दंडी, ऐसा कह रहे हैं। वह दूर चले गए। दूर जाकर स्वामी कृष्ण दास
फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो, स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो, सदा नारायण कीनी को काज करो। ओम जय मना ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीना, मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, शरद प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा, स्वामी कदली